बड़ा रीज़न तो ये है कि करप्शन टॉप लेवल पे पहुंच गया है हमारे कंट्री पे। करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जनता का सहन शक्ति से भी ऊपर चला गया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वो रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई चीन जान का आदमी भी नहीं है। ह्यूमैनिटी के आधार से हम यहाँ दिन के 3 बजे से सेवा में लगे हुए हैं। लिस्ट के आधार से यहाँ पे अभी 138 पेशेंट्स हैं। सब शांतिपूर्ण हिसाब से चल रहा था। वहाँ से हम आए पार्लियामेंट, आपको पता होगा पार्लियामेंट के सामने आए। वहाँ बाहर से कुछ लोग आए। हम जेनरेशन जेड की तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। वहाँ से बाहर से कुछ लोग आके वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे। वहीं से जेनजी लोग भी गर्म हो गए, वही उनके ही पीछे पीछे चल के पत्थर उत्थर थोड़ा सा कर दिए। वहीं से फायरिंग शुरू हो गया। बड़ा वाला जो नेता बोलते हैं हम, उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल देखो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है दोनों में। हम चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं और वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो हमारा पैसा सही जगह पे जहाँ पे लगना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। तो वही हमारा डिमांड है, तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम भी प्रोटेस्ट पे थे, सवेरे 9 बजे से थे। सवेरे क्या रीज़न है, क्यों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि करप्शन टॉप लेवल पे पहुंच गया है हमारे कंट्री पे। करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जनता का सहन शक्ति से भी ऊपर चला गया है। रीज़न, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न यही था। आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? हम हॉस्पिटल में, मेरा यहाँ कोई भी रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वो रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई चीन जान का आदमी भी नहीं है। ह्यूमैनिटी के आधार से हम यहाँ दिन के 3 बजे से सेवा में लगे हुए हैं। क्यों हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स एडमिट हैं, क्यों एडमिट हुए हैं? लिस्ट के आधार से यहाँ पे अभी 138 पेशेंट्स हैं। उनमें से लगभग 4 लोग डेड हो गए हैं। ऑलमोस्ट टोटल मिला के मोर देन 500 लोग। कौन है ये पेशेंट्स? प्रोटेस्ट करने वाले। अच्छा, आप प्रोटेस्ट साइट पे थे, क्या हुआ आप कुछ बताएंगे? हम सवेरे 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ माइती घर मंडला में। हम वहीं पे थे माइती घर मंडला में। वहाँ से आगे बढ़ते हुए सब शांतिपूर्ण हिसाब से चल रहा था। वहाँ से हम आए पार्लियामेंट, आपको पता होगा पार्लियामेंट के सामने आए। वहाँ बाहर से कुछ लोग आए। हम जेनरेशन जेड की तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। वहाँ से बाहर से कुछ लोग आके वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे। वहीं से जेनजी लोग भी गर्म हो गए, वही उनके ही पीछे पीछे चल के पत्थर उत्थर थोड़ा सा कर दिए। वहीं से फायरिंग शुरू हो गया। तो सब फायरिंग के बाद ये लेवल हाई में चला गया। अभी क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट अभी तो बहुत हाई, बहुत लोगों को ये लग रहा है इश्यू, बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया नेपाल में बंद हो गया, इसीलिए जेनरेशन जेड व पूरी जनता मतलब आवेश हो गए हैं। ऐसा मानना है लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों का ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था ये करप्शन के लिए है। अब हमारा प्रोटेस्ट बहुत हाई लेवल तक जाएगा। आज तो बहुत बस स्टार्टिंग पॉइंट में हम शो ऑफ्स के लिए निकले थे। ये कल से हाई लेवल पे जाएगा। क्या हो रहा है, प्रोग्राम क्यों हो रहा है? ये करप्शन के अगेंस्ट के लिए हो रहा है। तो ये जो करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा ये कंट्रीज़ में, तो इसी के ख़िलाफ़ हैं हम। तो एक बड़ा वाला जो नेता बोलते हैं हम, उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल देखो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है दोनों में। तो हम चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं और वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो हमारा पैसा सही जगह पे जहाँ पे लगना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। तो वही हमारा डिमांड है, तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कल क्या कुछ रहने वाला है, क्या आपका तैयारी रहेगा? अब आगे का तैयारी, आज का जो तैयारी था वो इतना बड़ा भी ये सब सोच के नहीं था, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो कल का भी अब हम तो चाह रहे थे कि हम नॉर्मल से करें, है ना। तो
लेकिन शांति से बात नहीं बनी तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ गया, है ना। तो कल का भी कोई सिचुएशन कुछ बता नहीं सकते अभी के लिए। अभी तो हम क्या है कि हमारा जो यहाँ पे दोस्त लोग हैं, ये जो घायते हो गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, इन्हीं के लिए अब दवाई पानी उपचार, है ना, ये सब देख रहे हैं हम। देखिए अब आज का रात का 12 भी बज गया है, 12 बजे तक हम लग रहे हैं। अब कल का भी देखते हैं क्या होता है। अब कल का ब्लड डोनेशन का भी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग करवा रहे हैं। अब देखते हैं कौन करप्शन कर रहा है जिसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये जो मेन जो लीडर हैं वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और इनको सपोर्ट करने वाले जो पार्टीज़ हैं और उनके जो अंडर में जो लोग हैं, वो नज़दीक वाले जो इनका बेटे जैसा लगते हैं, तो वो लोग हैं, है ना। आप अगर नाम लेना चाहते हो तो नाम ले सकता हूँ मैं, बट आपकी मर्ज़ी। तो इसमें तो सबसे बड़ा नंबर 1 पे आता है कि प्राइम मिनिस्टर ही आता है ना। कि दुनिया में अगर कोई सबसे घटिया कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो हमारा देश का ही नाम आता है। ये हमारे लिए बहुत हमको डाउनफॉल करवाता है ये चीज़, है ना। तो ये केपी ओली जो है, लोग स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग आ रहे हैं वहाँ पे आगे बैठ के सिर्फ उनका डिमांड यही है कि भ्रष्टाचार मत करो, है ना। बस इसके लिए गोली चला दे रहे हैं, उनको लिए मार दे रहे हैं उनको। चलो ठीक है कि ये घुटनों के नीचे मारो तब तक ठीक है, लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं, है ना। ये कैसा सिस्टम है ना। ये कैसा दमनकारी सिस्टम है। तो ये हैं प्रचंड हैं, तो शेर बहादुर देउवा जी हैं, और इनके जो आजू बाजू लेने वाले हैं वही लोग हैं।